हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिनक्यू नोहुई को क्रेजी जर्क बोलती है। ये सुनकर नोहुई को गुस्सा आ जाता है। फिर मिनक्यू दिखाती है कि ये सब वो रिकॉर्ड कर रही है। नोहुई अपना गुस्सा शांत करता है और बोलता है कि मैंने जो तुम्हें सेटलमेंट के लिए डिस्काउंट का ऑफर दिया था वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा और अब हम दोनों में वॉर होगी। जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर लो क्योंकि सेटलमेंट के पैसे से मैं अमीर होने वाला हूँ। मिनक्यू ये सब रिकॉर्ड करती है और ब्लैकमेलिंग पार्ट 1 के नाम से एविडेंस सेव करती है। नोहुई को लोकल पुलिस ऑफिसर की बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि ये लड़की थोड़ी अजीब है। उसे हर टाइम लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर जगह हिडन कैमराज लगे हैं, गैस लीक कर रही है। वो मन में सोचता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, कहीं ये अफगानिस्तान से वापस तो नहीं आई है। नेक्स्ट सीन में मिनक्यू अपनी लैपटॉप में देखती है कि नोहुई जो यूनिट 507 में रहता है उसने अपना वाईफाई का नाम क्रेजी एक्स इन यूनिट 506 रख दिया है। वो भी कहाँ पीछे हटने वाली है, वो भी अपने वाईफाई का नाम क्रेजी बास्टर्ड इन 507 विद एंगर इश्यूज लिख देती है। ये नेम बदलने का सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि एक पड़ोसी अपने वाईफाई के नाम पे लिख देता है कि तुम दोनों पागल हो। मिनक्यू लैपटॉप पर मंगोलियन लैंग्वेज सीख रही होती है और जैसे ही वर्ड प्लीज हेल्प मी का ट्रांसलेशन आता है वो अपने बुरे पास्ट को याद करती है जहाँ कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसे गैस लीकेज की स्मेल आने लगती है। वो किचन में जाती है लेकिन गैस बंद होती है। वो ये बात साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करती है। साइकेट्रिस्ट कहती है जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगी कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम टैकल कर लोगी और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचोगी तब तक सिर्फ परेशान ही रहोगी। इसीलिए खुद पर हर सिचुएशन को डील करने का कॉन्फिडेंस लो। वो पूछती है कि ऐसी कोई मेमोरी है जो तुम्हें अपने पर ट्रस्ट करने से रोकती है। मिनक्यू अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिनक्यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी। वो कहती है कि वो पल उसकी लाइफ के सबसे अच्छे हसीन पल थे। साइकेट्रिस्ट पूछती है कि अब तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए और हमेशा जिंदगी से लड़ता रहे और एक दर्दनाक जिंदगी जी। नेक्स्ट सीन में सोसाइटी की कमेटी मेंबर्स नोही के घर जाकर उसे नाइट पेट्रोलिंग के लिए रिक्वेस्ट करती। वो कहती हैं कि आजकल सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और हमें पता है कि तुम आजकल फ्री हो, इसीलिए हमारे साथ नाइट पेट्रोलिंग पे चलो। नोही पहले तो मना करता है लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। फिर वो नोही से उसके वाइफ के बारे में पूछते हैं। नोही कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ और आप सोसाइटी में गलत अफवाह ना फैलाएं। और ये बात पीछे खड़ी मिनक्यू भी सुन रही होती है। रात को सब नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। नोही को एक रेस्टोरेंट में मिनक्यू बैठी हुई दिखती है। वो उसे इशारों में पागल कहता है। मिनक्यू भी उसे गॉगल ठीक करने के बहाने मिडिल फिंगर दिखाती है। मिनक्यू को रेस्टोरेंट में उसकी पुरानी ऑफिस कलीग मिलती है। वो उसके जाने के बाद अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं कि ये वही लड़की है जिसने एक मैरिड मैन के साथ अफेयर किया था और ये एक कैरेक्टरलेस लेडी है जो दूसरों का घर बर्बाद करती है। फिर हम फ्लैशबैक में उसके ऑफिस का सीन देखते हैं जहां उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ उससे मिलने आती है और उसे अपने हस्बैंड से दूर रहने को कहती है। मिनक्यू कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने तो बताया था कि तुम दोनों डाइवोर्स ले चुके हो, लेकिन वो लेडी उसकी बात नहीं मानती और अपने हस्बैंड से दूर रहने की वार्निंग देती है और जाते जाते कॉफ़ी उसके सर पर गिर के जाती है। पूरा ऑफिस ये सब देख रहा होता है और उसे काफ़ी शर्मिंदगी होती है। शाम को उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वो उसे अपने जूट की सफाई देता है। उनके बीच में काफ़ी बहस होती है लेकिन मिनक्यू उसकी एक नहीं मानती। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके व्हाट्सएप पर उनकी प्राइवेट वीडियोस भेजता है जिसे देखकर मिनक्यू शॉक में आ जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसकी कार में बैठती है। वो कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो ये वीडियोस वो पब्लिक कर देगा और उसे ब्लैकमेल और हैरेस करता है। नेक्स्ट सीन में नोहुई और सोसाइटी की मेंबर्स पेट्रोलिंग के दौरान सेल्स गर्ल को घर छोड़ने जाते हैं। वो नोहुई को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है। तभी उनके पास दूसरी लेडी का कॉल आता है कि वो क्रिमिनल उन्होंने पकड़ लिया है। वो वहाँ पहुँचते हैं लेकिन उन्होंने एक लड़का जो लेडीज़ के गेटअप में होता है पकड़ रखा होता है। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ये तो उन्हीं की सोसाइटी का एक मेंबर है। सब लोग उसे पुलिस को देने की बात करते हैं लेकिन नोहुई कहता है कि लेडीज़ का गेटअप करना कोई क्राइम नहीं है और उसे घर भेज देता है। वो पेट्रोलिंग ख़त्म करके घर पहुंचता है। मिनक्यू उसे बताती है कि उसका कुत्ता कहीं खो गया है और उसे हेल्प करने को कहती है। मिनक्यू उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर मिनक्यू उसी पे शक करने लगती है। वो कहती है ज़रूर ये तुम्हारा ही काम है क्योंकि तुमने मुझे धमकी भी दी थी।
वो उसे फ़ोन में पेट्रोलिंग का प्रूफ दिखाता है। मिनक्यू कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी और तुम्हारे सामने नहीं आया करूंगी, यहाँ तक कि अपना साइकेट्रिस्ट भी चेंज कर लूँगी। नोहुई फिर भी उसकी बातों में नहीं आता और हेल्प करने से मना कर देता है। वो अपने फ्लैट की ओर बढ़ता है, तभी मिनक्यू पीछे से अजीब अजीब बातें करने लग जाती है, जैसे कि सुसाइड करने जा रही है। ये देखकर नोहुई उसके पीछे भागता है और यहाँ हो जाता है एपिसोड का दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।